अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें, हमारे पास अब ये सवाल है। इस सवाल में हमारे पास आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि क्या ये सॉल्यूशन हमारे पास प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें डिटरमिन करना है बेसिकली। ठीक है, तो हमें ये बात कि सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, ये दरअसल डिस्कशन है। उन्होंने इसके लिए हमारे पास किया क्या है, किया ये कि दो सेपरेट सॉल्यूशन लिए हैं। एक सॉल्यूशन है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का, जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है। एक और सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का, जिसकी कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन और वॉल्यूम दिया गया। और कहा जा रहा है कि जब हमने इन दोनों को मिलाया तो उससे जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, ये डिटरमिन करना है। अच्छा, साथ में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने केस पी ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट हमें ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, इस तरह का जब सवाल कभी भी आपसे आए कि आपसे कहा जाए कि क्या ये प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, जब आपसे पूछा जाए कंडीशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगी, प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें दरअसल आयोनिक प्रोडक्ट मालूम करनी है, विच इज QSP। ठीक है ना, आपने क्या करना है यहाँ पे, आयोनिक प्रोडक्ट मालूम करनी है। अच्छा, इस तरह के सवाल में होगा क्या, इस तरह के सवाल में होगा ये कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, विच इज KSP। यहाँ पे कितनी है, 1.8 एक्सपोनेंशियल -8 मोलर स्क्वेयर, दैट मीन्स मोल स्क्वेयर पर DM6। एक ही मतलब होता है। मोलर कैपिटल एम मतलब मोलर, मोलर का मतलब होता है मोल पर DM3। मोलर स्क्वेयर, मोल स्क्वेयर पर DM6 हो गया। ठीक है ना, ये दी गई होगी। अच्छा, अब ये होगा क्या, होगा ये कि इसमें दो सेपरेट सोल्यूशन। ठीक है ना, तो ये सेपरेट सोल्यूशन है। इन दोनों को हमने माने एक और, मतलब ये अलग अलग दो बीकर्स हैं। हमने क्या किया, इन दोनों को माने एक थर्ड बीकर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, अब उस थर्ड बीकर में प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, हमें ये डिटरमिन करना। KSP और QSP में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, बस सिर्फ फर्क किस चीज का है, KSP उस आयोनिक कंसंट्रेशन के मल्टीपल को कहा जाता है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आयंस की मिकदार होती है। QSP, QSP उसकी निस्बत यानी आयोनिक प्रोडक्ट, उसकी निस्बत क्या होगा, एक अननोन कंडीशन होगी। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीपल, दैट इज QSP। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, नाउ दैट QSP इज कॉल्ड KSP। बट KSP किस फिक्स कंडीशन है, किसी भी सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीपल, दैट्स QSP, है ना, दैट्स आयोनिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, तो फिर उस आयोनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाएगा, दैट्स QSP, दैट्स KSP। ठीक है ना, ये जरा ध्यान में रखिएगा। KSP सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयोनिक कंसंट्रेशन के मल्टीपल को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, खैर अब इस पर हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे। अब है क्या, हमारे पास दो सेपरेट सॉल्यूशन, दो सेपरेट सॉल्यूशन है, तो हमारे पास क्या है, मोलैरिटी दी गई है। मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड में हमारे पास यहाँ कंसर्न दरअसल कैल्शियम आयन है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जब ये बात कर रहे हैं मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो माने हम यहाँ दरअसल फोकस कर रहे हैं कैल्शियम आयन विच इज +2। ठीक है, मानो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना, और वो कितनी है हमारे पास, तो हमें दी गई है 2.5 एक्सपोनेंशियल -3
मोलर। और ये मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का वॉल्यूम कितना है, तो हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मान लीजिए कैल्शियम आइन, और वो कितना है, दैट्स, इसको वी आई कह लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। क्यों कहते हैं अभी डिस्कस करेंगे। वो कितना है हमारे पास, 150 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह और सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में एक और भी चीज दी गई है। अच्छा, वो क्या दी गई है, वो ये दी गई है कि हमें मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और यहां पे हमारे पास दरअसल कार्बोनेट की मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन दी गई है, और वो कितनी है हमारे पास, 4.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मोलर, मोल पर डीएन क्यूब क्या, ठीक है। अच्छा, इसका क्या वॉल्यूम दिया गया है, तो इसके वॉल्यूम को हम कह लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या फिर सिंपल कार्बोनेट, इसको भी क्या कह लेते हैं, वी आई कह लेते हैं। और वो कितना है हमारे पास, 750 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने इसको वॉल्यूम 1 कहा है, तो ये इसको इनिशियल कंसंट्रेशन कह लेता हूँ। सेम फॉर कैल्शियम, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब एक सवाल बनता है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि मैंने इसको इनिशियल क्यों कहा। इनिशियल मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर ये हमारे पास दो अलग अलग सेपरेट सॉल्यूशंस थे, और अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, तो मिलाने की वजह से इनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं, एक सॉल्यूशन 150 ml का है और एक सॉल्यूशन 750 ml का है, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो यकीनन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो हम ये जानते हैं कि कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी की अगर हम बात करें, मोलैरिटी की बात करें, तो मोलैरिटी बराबर है मोल बाय वॉल्यूम के, यानी मोलैरिटी इनवर्सली रिलेट करता है वॉल्यूम से। वॉल्यूम चेंज तो कंसंट्रेशन चेंज, वॉल्यूम चेंज तो मोलैरिटी चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ तो कंसंट्रेशन चेंज होगी। अगर कंसंट्रेशन चेंज हुई है तो पहले वाली इनिशियल और अब क्या हो गई होगी, फाइनल, है ना। अब क्या हो गई होगी, फाइनल। तो हमें वो मालूम करना है कि जब इन दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद कंसंट्रेशन क्या हो गई है, उस कंसंट्रेशन से हम क्यूएसपी मालूम करेंगे, और फिर उस क्यूएसपी से डिटरमिन करेंगे कि प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात जरा बताना मकसद थी, इनिशियल को इसलिए लिखा था। क्या है भाई, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी तो ये अपने एक ही थे ना, आप टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। मान लो हम क्या लेते हैं वी फाइनल, ठीक है ना, क्या वी टी कह लें, हम वी फाइनल कह लें, कितना हो गया वो 150 प्लस 750 इक्वल्स 900 सेंटीमीटर। अब अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो हमारा अजम्पशन क्या है, हमारा क्लेम क्या है, अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए। अब अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन 150 सी एन क्यूब के अंदर, 150 सी एन क्यूब के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन 2.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 थी, तो 900 के अंदर तो ये नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम केस, सेम केस, अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कार्बोनेट आइन 750 सी एन क्यूब था और कंसंट्रेशन 4.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 थी, तो अब 900 के ऊपर तो ये नहीं होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अब चेंज होगी, क्या हो गई, हमें ये मालूम करना, सही है। तो हम चलो इस तरह इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले टू फाइंड मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम आइन Ca+2 कैल्शियम आइन इन 900 cm3, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, एक एक करके दोनों की मालूम करेंगे।
900 CM3। अच्छा वो कैसे मालूम करेंगे, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो देखना, MI VI इक्वल्स टू MF VF, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। आपने ये पढ़ा हुआ M1 V1 इक्वल्स M2 V2, 1 और 2 की जगह मैंने I और F कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्योंकि MF मालूम करना है तो मैं फॉर्मूला तो रीअरेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ MI VI/VF इज इक्वल्स टू MF, है ना। चलो वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। MF मालूम करना है ना हमें तो, फॉर द कैल्शियम आइन, ठीक है ना, फॉर द कैल्शियम आइन। तो हमारे पास MI कितना है, चलो वैल्यू ले लेते हैं। MI कितना है इसका, MI मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है ना, दैट्स, ये है MI, ठीक है ना, और ये इसका MI, ठीक है ना। कितना है, 2.5 एक्सपोनेंशियल -3, मल्टीप्लाइड बाय VI कितना था इसका 150, VF कितना हो गया 900, है ना। VF कितना हो गया 900 ना। अब इन वैल्यूज को डिटरमिन कर लेते हैं। क्या है भाई हमारे पास, 2.5 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइड बाय 900। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास MF, हमारे पास क्या निकल जाएगा, दैट इज 4.166 एक्सपोनेंशियल -4 मोलर, ठीक है। माने ये जो चीज आपको मालूम हुई है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइन, कौन सी, फाइनल, ठीक है ना। ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइन मालूम है। अच्छा अब क्या करें, अब यही सेम काम हम क्या करेंगे, कार्बोनेट आइन के लिए करेंगे, ठीक है ना। क्या, टू फाइंड मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आइन इन इन 900 cm3, ठीक है, 900 cm3। MI VI इक्वल्स MF VF, सेम वही जो प्रोसीजर हमारा चल रहा था वही करेंगे हम। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको हम। MF इज इक्वल्स टू MI, यहाँ पे कितना है 4.4 एक्सपोनेंशियल -3, है ना। MI कितना है यहाँ पे 4.4 एक्सपोनेंशियल -3, 4.4 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है इसका 750 डिवाइडेड बाय 900। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका MF कितना निकल जाएगा, यहाँ पे इसका MF कितना निकल जाएगा, चलो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। 4.4 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाइड बाय 750 डिवाइड बाय 900, तो यहाँ से आ जाएगा 3.66 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल है ना। अब ये हमारे पास क्या है, जैसे ये कैल्शियम आयन की फाइनल कंसंट्रेशन थी, वैसे ही ये कार्बोनेट आयन की फाइनल कंसंट्रेशन, ये हमारे पास 900 CM3, यानी दोनों सोल्यूशन के हमने मिला दिया, उस पर कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन की फाइनल कंसंट्रेशन। अब हमें क्या करना है, जब हम फाइनल कंसंट्रेशन मालूम कर लें तो हमें क्या करना है नाउ, अब हम मालूम करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ आइंस इन अ फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हमें क्या मालूम करना है, आयोनिक प्रोडक्ट, टू फाइंड आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट मालूम करना है, लेकिन कहाँ, इन 900 CM3 यानी टोटल सॉल्यूशन के अंदर। सवाल ये पैदा होता है भाई आयोनिक प्रोडक्ट मालूम कैसे करते हैं, तो देखें हमारे पास जो KSP दी गई है, किस सॉल्ट के लिए बात हो रही है, बात हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। चलो कैल्शियम कार्बोनेट की तरह आयोनिक इक्वेशन बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की आयोनिक इक्वेशन बनाते हैं, तो कैल्शियम आइन अलग, कार्बोनेट आइन अलग,
है ना। इसी सॉल्ट के लिए मालूम करना है ना प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, उसी की आयोनिक इक्वेशन बनानी चाहिए बिना में। अच्छा बना लिया हमने। अच्छा अगर ये माने x है तो ये कितना होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्यों, सबका रेशियो 1:1 है, तो x रेशियो भी 1:1 बनेगा। अच्छा अब अगर हम इसका KSP फॉर्मूला लिखें, अगर हम इसका KSP फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा, बनेगा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पावर 1 इंटू कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन पावर 1। अब अगर हम इसका जनरल KSP फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, x⁻1 यानी x⁻2। ये हमारे पास इसका KSP फॉर्मूला है। तो ये जो QSP होता है ना, अभी हम थोड़ी देर पहले बात करी थी, QSP और KSP का फॉर्मूला सेम, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन सेम होता है, बस इनकी डेफिनेशन में फर्क है। आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबल प्रोडक्ट माने डेफिनेशन में डिफरेंस रखते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट है मल्टीपल यानी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कैटाइन की कंसंट्रेशन और एनाइन के सॉल्यूशन का मल्टीपल, है ना, इसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो तो इस आयोनिक प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, ऐसा क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो माने केएसपी और क्यूएसपी डिटरमिन करने का तरीका यही है। मतलब ये कहने का मतलब ये कहने का कि क्यूएसपी का फॉर्मूला और केएसपी का फॉर्मूला सेम है। और हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, जब हम क्यूएसपी मालूम कर रहे होंगे तो हम जो कंसंट्रेशन लेंगे वो कौन सी लेंगे, फाइनल वाली लेंगे, इनिशियल वाली नहीं लेंगे। अच्छा अब ये एफ लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा लिखें। ये फाइनल वाली कंसंट्रेशन ली जाएगी, कौन सी वाली कंसंट्रेशन, जब हमने 900 सोल्यूशन में जब इन दोनों को मिला दिया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ तो कंसंट्रेशन चेंज हुई, चेंज होगी क्या हो गई, फाइनल, फाइनल वाली कंसंट्रेशन क्यूएसपी में लिखी जाएगी। चलें भाई लिख देते हैं क्या आ रही है वो कंसंट्रेशन हमारे पास, 4.166 एक्सपोनेंशियल -3 पावर 1, सॉरी पावर 4 है। चेक कर लें एक बार, अपन लिख दिया था। हाँ 2.5 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, इसकी कंडीशन कितनी आ रही थी भाई, 3.66 एक्सपोनेंशियल -3 पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 2.166 एक्सपोनेंशियल -4 मल्टीप्लाइड बाय 3.66 एक्सपोनेंशियल -3। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, यूएसपी का आंसर आ रहा है 1.52 एक्सपोनेंशियल -6, यूनिट क्या होगा इसका, मोलर स्क्वेयर। ये आ गई यूएसपी की वैल्यू ना। अब आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना, किससे, केएसपी से। मतलब क्या हुआ, क्यूएसपी और केएसपी की वैल्यू को कंपेयर करें। चलें एक काम करते हैं, क्यूएसपी की वैल्यू लिख देते हैं, क्यूएसपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.52 एक्सपोनेंशियल -6। केएसपी की वैल्यू कितनी थी, सवाल में दी थी, 1.8 एक्सपोनेंशियल -8, 1.8 एक्सपोनेंशियल -8। अब जरा कंपेयर करें इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू माइनस में जितनी ज्यादा होती है आंसर उतना छोटा होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि क्यूएसपी बड़ा है केएसपी से, है ना। ये वैल्यू -8 है और ये -6 है, पावर माइनस में ज्यादा हो तो आंसर छोटा होता है, स्मॉलर है ना। क्यूएसपी बड़ा है केएसपी से, जब केएसपी छोटा हो क्यूएसपी बड़ा हो तो हम कहते हैं सोल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड है।
अगर ये सुपर सैचुरेटेड है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्सेस सॉल्ट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। जो इजाफी सॉल्ट है ना, वो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा, यानी इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, है ना, इसमें प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। हमारे पास सवाल में क्या होगा, सबसे पहले हम दोनों आइंस की फाइनल कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, फिर उससे क्यूएसपी मालूम करेंगे, फिर क्यूएसपी को केएसपी से कंपेयर करेंगे। अगर क्यूएसपी बड़ा है तो सुपर सैचुरेटेड यानी प्रेसिपिटेट बनेंगे, छोटा है क्यूएसपी अगर केएसपी से तो कहेंगे अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे बल्कि मजीद सॉल्ट ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर क्यूएसपी केएसपी के बराबर आ गया तो हम कहेंगे सोल्यूशन सैचुरेटेड है। मतलब क्या हुआ सैचुरेटेड का, भाई प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे और मजीद सॉल्ट भी नहीं डाल सकते, है ना, मजीद भी नहीं डाल सकते। ये दरअसल इस सवाल का आइडिया था। ओके बच्चों, खूब समझ में आया आपको। अल्लाह हाफिज।